बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल अगर आप देखें कि आपके कबूतर जो ख़ासकर जो बच्चे हैं या बड़े कबूतर ऐसे कि जिनके गले में गिल्टी बन गई हो, सांस की नाली में नहीं, पीछे गर्दन की जो हड्डी होती है ना, अंदर सांस के नाली के पीछे, उधर अगर कोई गिल्टी बन गई हो या बच्चों पे कोई दवाई असर ना कर रही हो, तो एक आप नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा आम सा नुस्खा है, ये आप लाजमी करें, आपके कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो है, मैंने कहा कि इन दिनों अक्सर लोगों के मैं देखता हूँ अपने दोस्तों के जाके, तो ये एक प्रॉब्लम आई हुई है। तो जिन जिन को ये चीज़ मैंने की है तो वो कबूतर ठीक हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ और करना किस तरह ये भी बताता हूँ। बिल्कुल छोटा सिंपल सा नुस्खा, घर में पड़ा होता है हर चीज़। देखिए जी, वो सिंपल चीज़ ये है लहसुन। इन दिनों ये लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह गर्मी आती है ना, गर्मियों में कबूतर अगर कमज़ोर हो जाए तो ज़्यादातर लोग डिस्प्रिन डालते हैं। डिस्प्रिन ज़रा थोड़ी ठंडी में हो जाती है, खून पतला करती है। तो ये इन दिनों जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो होता है ये लहसुन। ये छोटा सा देख लें, इतना सा टुकड़ा, ये मैं इसको बच्चे को खिलाने लगाऊँ। इस बच्चे पे मैंने कई दवाइयाँ इस्तेमाल की, लेकिन वो असर नहीं कर रही थी। एक दो पे मैंने और भी किया था। ये देखें, नए भाइयों के लिए है, इस तरह गले में डाल के, ठीक है, और यहाँ से नीचे उतार देनी है, ठीक है। ये इस तरह तरीका है। इंशाल्लाह गले में कोई भी जो गिल्टी बन जाती है, कई जो दवाइयों से नहीं होता, गिल्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे करके ना, इस जगह पे अंदर करके, यहाँ पे हड्डी के साथ यहाँ पे गिल्टी बन जाती है, तो ये उसका भी इलाज है। तो मुंह में अगर कोई झाग आ रही हो, कुछ भी हो, मसलन क्या उसका नाम, हाल कबूतर बुखार में हो, कबूतर पे दवाई असर ना कर रही हो कोई भी, तो फिर आप अगर ये दे देंगे ना, तो ये कबूतर ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी सी है नुस्खा, आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।